हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आला और ऊदल से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आला ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराया था और क्या पृथ्वीराज चौहान ने ऊदल की हत्या की थी। क्या आला ऊदल की बैठक आज भी है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनके महल से जुड़े जितने भी रहस्य हैं, उन सभी बातों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, आला ऊदल बुंदेलखंड के महान योद्धा थे। राजा चंदेल परमादेव परमल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक महान सेनापति थे जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी जो खंडवोल में अमर हो गई थी। दोस्तों, इस लड़ाई के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं और इस लड़ाई को हर एक इंसान जानता है। हर एक इंसान को पता है कि आला ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि आला को पृथ्वीराज चौहान से लड़ना पड़ा था और पृथ्वीराज चौहान ने ऊदल की हत्या किस कारण की थी। दोस्तों, आला ऊदल बुंदेलखंड के महान योद्धा थे। उन जैसे योद्धा उस पूरे राज्य में नहीं थे, यानी कि उनसे लड़ने से भी लोग डरते थे, क्योंकि महोबा जिले में 12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आला और ऊदल की वीरता की कहानी उत्तर भारत के हर घर में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजयी हुए। दोनों ने पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को भी लड़ाई में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इसी को देखकर जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो आला ऊदल की वीरता को देखना चाहते थे, क्योंकि उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य में भी उनकी वीरता के चर्चे सुनाई देते थे। तो आला और ऊदल से पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई छेड़ दी। दोस्तों, आला ऊदल की ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी जिसमें कि वो हारे नहीं हों। तो आप इस जगह को देख सकते हैं। ये उनकी बैठक बताई जाती है कि इस जगह बैठकर वो यहाँ पर इंसाफ किया करते थे। और दोस्तों, ये उनका महल है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा बताया गया है कि जिस समय आला ऊदल का इस किले पर शासन था, उस समय इस किले के बारे में कोई राजा सोच भी नहीं सकता था कि इस किले पर हम शासन करना चाहते हैं। यानी कि वो दोनों ही एक पूरी सेना के बराबर थे, यानी कि वो दोनों ही पूरी सेना को हरा देते और उसके जो राजा थे या किसी भी राज्य पर अपना शासन जमा लेते। दोस्तों, उन्होंने अपने राज्य को एक तरीके से सुरक्षित कर दिया था। उस समय उनकी प्रजा बहुत ही खुश रहती थी, यहाँ तक कि उनसे बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वो उस अपने राज्य में एक तरीके से सुरक्षित थे। वहाँ के जितने भी प्रजा थी, आला ऊदल ने बहुत ही अच्छी तरीके से शासन किया था। दोस्तों, आला और ऊदल सेनापति दशराज के पुत्र थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंदेल वंशी क्षत्रिय समुदाय थे। मध्यकाल में आला ऊदल की गाथा राजपूत शौर्य की प्रतीक दर्शाई गई है। दोस्तों, उनकी वीर गाथा के चर्चे बहुत युगों युगों तक लोगों ने सुनाए हैं और उनका आज भी नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शासन किया था। अपनी प्रजा के प्रति उन्होंने बहुत ही सहानुभूति दिखाई थी। दोस्तों, आप इस जगह को देख सकते हैं। ये उस ज़माने का एक कुआं है जहाँ से यहाँ पर लोग पानी भरा करते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कुएं में ऐसा बताया गया है कि नीचे तक सुरंग जाती हैं, यानी इस कुएं से लेकर किसी दूसरे राज्य तक इस किले की सुरंग बनाई जाती थी, क्योंकि ऐसे ही रास्तों से गुप्तचर होते हैं जो जाते थे और वहाँ से खुफिया जानकारी लेकर आते थे। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आला ऊदल के बीच में बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आला का भाई ऊदल मारा गया था। आला अपने छोटे भाई ऊदल की वीरगाथा की खबर सुनकर आपा खो बैठते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आला के सामने जो आया मारा गया था, क्योंकि उनके सर पर खून सवार था और उन्होंने उस जंग में यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया था और यहाँ तक कि उन्हें मारने तक पर आ गए। पर अचानक ही उन्हें अपने गुरु की बात याद आ गई और उन्होंने उनकी जान बख्श दी। यहाँ तक कि उन्होंने उन पर पूरी तरीके से वार कर दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनके छोटे भाई ऊदल की हत्या कर दी गई है उस युद्ध में। जगनिक के द्वारा रचित आला काव्य में इस दोनों की वीरों की वीरता का वर्णन है।
सन 1182 में आसपास पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करते समय ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इसी को देखकर जो आला थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर कहर बनकर टूट पड़े और यहाँ तक कि पूरी प्रजा का यानी कि जो उनकी सेना थी पृथ्वीराज चौहान की उन सभी को हरा दिया, सभी को मार दिया था और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ तक कि मारने तक पर आ गए। पर उन्हें अपने गुरु की बात याद आई और उन्होंने उनकी जान बख्श दी। पर दोस्तों इस तरीके से जो आला ऊदल थे उनका नाम आज भी प्रचलित है। दोस्तों यह किला उत्तर प्रदेश के मणिपुर के झांसी मार्ग पर महोबा मुख्यालय के कुछ दूर विजय सागर के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश प्रांत के महोबा जनपद में आता है। दोस्तों यह किला अपने आप में ऐसा बताया जाता है कई रहस्यों को भी समेटे हुए है। तो दोस्तों ये थी इस किले से और आला ऊदल से जुड़ी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना जिससे कि मेरी आपको हर नई वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने को मिल सके।